नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर हम राजनीति को टीवी डिबेट्स या ओपिनियन के चश्मे से देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम बंगाल के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, साइंटिफिक सिस्टम डायग्नोसिस करने वाले हैं। 2011 में जब 34 साल पुराना लेफ्ट का किला ढहा तो लगा बस बदलाव की कहानी खत्म हो गई। लेकिन असल में जो अभी ये पूरी उथल पुथल हो रही है, उसके पीछे का असली विज्ञान क्या है, चलिए समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी नई ताकत का ऐसे अचानक उभरना सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई लकी ब्रेक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर काम करता है, एक मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस जिसे हम में से 99% लोग नोटिस ही नहीं कर पाते। हमारा आज का फोकस इसी मिस्ट्री को डिकोड करना है। तो हमारा डायग्नोस्टिक ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर है। हम इसे इन स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले द हिडन पॉलिटिकल मैट्रिक्स, फिर क्रैकिंग द आइडेंटिटी लूप, उसके बाद एग्जीक्यूशन वर्सेस इनकम्बेंसी, द डिजिटल इको चेंबर, और फाइनली बात करेंगे इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल अडेप्टेशन पर। शुरुआत करते हैं हमारी पहली लेयर से, द हिडन पॉलिटिकल मैट्रिक्स, माइंड ओवर मैटर। देखिए, एक अनकंफर्टेबल सच ये है कि हम इंसानों को लगता है कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन असल में ना, हमारी आइडेंटिटी या पहचान ही वो बॉस है जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस को ड्राइव करती है। बंगाल में दशकों तक बंगाली भद्र लोग और सेक्युलरिज्म वाली एक पुरानी प्रोग्रामिंग चलती रही, लेकिन टाइम के साथ ये प्रोग्रामिंग लोगों की मॉडर्न सर्वाइवल और कल्चरल नीड्स को पूरा करने में फेल होने लगी। और जब पुराना सिस्टम सर्वाइवल की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। अब इसे थोड़ा साइंस के नजरिए से समझते हैं। यहाँ एंट्री होती है अमिगदला की। यह हमारे ब्रेन का ना एक थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है। जैसे ही हमारी आइडेंटिटी या सर्वाइवल पर कोई खतरा फील होता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव या विकल्प ढूंढने लगता है। हुआ ये कि चैलेंजर पार्टी ने एक सिस्टम क्रैकर की तरह काम किया। उन्होंने एक रिलीजियस और कल्चरल गैप को स्पॉट किया, जिसने सीधे वोटर्स के अमिगडला को ट्रिगर किया और वो दशकों पुराना आइडेंटिटी लूप टूट गया। ये समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है। खैर, अब दूसरी लेयर पर आते हैं, क्रैकिंग द आइडेंटिटी लूप, एग्जीक्यूशन वर्सेस इनकम्बेंसी। साइकोलॉजी से हटकर अब अगर असली ग्राउंड रियलिटी पर आएं, तो एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, जिसे एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ 1% आइडिया की जरूरत होती है और बाकी का 99% निर्भर करता है उसके एग्जीक्यूशन पर। आइडिया कितना भी शानदार क्यों न हो, अगर उसे जमीन पर उतारने वाली मशीनरी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। जब हम इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं तो डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो नई ताकत है जिसने बूथ लेवल वर्कर से लेकर डिजिटल वॉर रूम तक एक सॉलिड एग्जीक्यूशन मशीन तैयार कर ली है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एप्पल ने अपने कमाल के एग्जीक्यूशन से ज़ेरॉक्स के आइडिया को पीछे छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ है एक इनकम्बेंट सिस्टम, यानी सत्ताधारी दल, जो लंबे वक्त से पावर में रहने की वजह से उसी ज़ेरॉक्स वाले स्टैग्नेशन और पावर मिसअलाइनमेंट से जूझ रहा है। अब जब हम किसी भी मशीन को डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले उसके ग्लिचेस या खामियां ढूंढते हैं, राइट? एक रूलिंग सिस्टम में करप्शन के आरोप हो, ग्रासरूट लेवल पर दबंगई हो, या फिर सबसे क्रिटिकल फीडबैक लूप का फेल हो जाना। ये सब उसी मशीन के बहुत सीरियस ग्लिचेस हैं। और ये समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि साइंस कहता है कि जब लोगों को लगने लगता है ना कि सिस्टम उनका फीडबैक लेना बंद कर चुका है, तो वो उस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकने का मन बना लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और चलते हैं तीसरी लेयर पर, द डिजिटल इको चेंबर, एल्गोरिदम्स ऑफ पावर। आज के इस मॉडर्न पॉलिटिकल मैट्रिक्स में ना, ये बात समझनी होगी कि कैसे डिजिटल सिस्टम्स और एआई एल्गोरिदम्स हमारी चॉइसेस को पहले से ही तय कर रहे हैं। यहीं पर एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, लिम्बिक रेजोनेंस। आसान भाषा में कहें तो ऐसी कहानियों और विजुअल्स का इस्तेमाल करना जो सीधे आपके इमोशनल सेंटर पर हिट करें, ताकि एक गहरा स्वाभाविक ट्रस्ट बन सके। आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी लिम्बिक रेजोनेंस को अचीव करने के लिए एक हथियार की तरह हो रहा है, क्योंकि जब नैरेटिव बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना, तो वो इंसानी दिमाग के लॉजिकल संचय को बहुत ही आराम से बाईपास कर जाता है। अब इन दोनों स्ट्रैटेजीज के साइंटिफिक टकराव को देखिए। एक तरफ रूलिंग पार्टी का एक रिजिड या कहें बहुत ही कठोर नैरेटिव है, जैसे आउटसाइडर बनाम बंगाली।
साइंस हमें साफ बताता है कि जब कोई आइडेंटिटी इतनी रिजिड हो जाती है तो उस सिस्टम की ग्रोथ रुक जाती है। इसके एकदम उलट चैलेंजर पार्टी ने एक प्रोबेबिलिटी आर्किटेक्चर अपनाया। इनका सीधा सा काम है, व्यवस्थित तरीके से हर उस छोटे और इग्नोर किए गए ग्रुप को टारगेट करो जो खुद को मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर महसूस करता है। ये एकदम सधी हुई मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है। तो अब हम इस डायग्नोसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट और फाइनल सेक्शन में आ गए हैं, एवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल अडेप्टेशन। अगर हम इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को हार जीत से ऊपर उठकर देखें तो ये एवोल्यूशन यानी विकासवाद की एक प्रोसेस है। और एवोल्यूशन का वो गोल्डन रूल तो हम सब जानते हैं, वही प्रजाति जीवित रहती है जो सबसे तेजी से खुद को ढाल लेती है। पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। किसी भी राजनीतिक जीव का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिका है कि वो अपनी गलतियों से कितनी जल्दी सीखता है और बदलते माहौल के हिसाब से अपने इंटरनल सिस्टम को कैसे रिवायर करता है। फिलहाल दोनों ही पॉलिटिकल पावर्स के सामने अपने अपने एवोल्यूशनरी मैंडेट खड़े हैं। इस हाई कंपटीशन वाले माहौल में अगर टीएमसी को सरवाइव करना है तो उन्हें फौरन अपने ओपन लूप्स बंद करने होंगे और सिस्टम के अंदर पनप रही खामियों को साफ करना होगा। वहीं बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि क्या वो सिर्फ एक बेहतरीन इलेक्शन मशीन बनी रहेगी या फिर खुद को स्थानीय मिट्टी की असली पहचान और संस्कृति के साथ गहराई से सिंक कर पाएगी। ये दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। देखिए, असलियत कभी भी इतनी आसान या एकदम सीधी नहीं होती। ये हमेशा सिस्टम्स की कई गहरी परतों के नीचे दबी होती है। भू राजनीतिक घटनाओं को डिकोड करने के लिए हमें इसी साइको नजरिए और फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच की जरूरत होती है। आगे से जब भी कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हो तो बस इसी तरह सतह के नीचे देखने की कोशिश कीजिएगा। असली समझ वहीं से पैदा होती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, पॉलिटिकल एवोल्यूशन के इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार इन दोनों में से कौन सा सिस्टम खुद को सबसे तेजी से ढाल पाएगा? ये साइंटिफिक एनालिसिस हमें इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की मजबूती और अडेप्टेबिलिटी को परखने का एक नया नजरिया देता है। इस डीप डाइव एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।